Hello bachcho, let's read the question. So the question here is, in figure 4 particles form a square. The charges are Q1 equals to Q4 equals to capital Q and Q2 equals to Q3 equals to small q. Is there any value of Q that makes the net electrostatic force on each of the 4 particles 0? Okay. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास Q1 और Q4 का वैल्यू कैपिटल Q है, Q2 और Q3 का वैल्यू स्मॉल q है. तो ये एक साइड स्क्वायर के साइड में जैसे रखा गया है, प्लेस किया गया है, तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच ऑफ द 4 पार्टिकल्स जीरो होने के लिए Q का वैल्यू कितना होना चाहिए. ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, की कॉन्सेप्ट हम क्या लिखेंगे, द फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ओके, तो मान लो हमारे पास ये एक चार्ज Q1 है, ये Q2 है, और वो कुछ दूरी में r डिस्टेंस दूरी में रखा गया है, प्लेस किया गया है. तो हमारा फोर्स का वैल्यू क्या होगा, F इक्वल्स टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ओके, और हम जानते हैं क्या, द इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज क्या किस तरह फोर्स होता है, वो सुपरपोजिशन जैसे कॉन्सेप्ट लगता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, the force on two particles is independent of other charge. Two particle is independent of third particle. ओके, मतलब अगर हम दो पार्टिकल प्लेस करें, तीसरा वाला पार्टिकल के लिए जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो दोनों पार्टिकल के लिए कुछ चेंज नहीं होगा. मान लो इसमें मान लो ये फोर्स लग रहा है F. ओके, तो यहाँ पे और एक चार्ज में ले आया जो कि वैल्यू Q मान लो मैं प्लेस कर दिया. ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो है ये F को बदलेगा नहीं, पर हाँ नेट फोर्स ऑन Q1 कैन बी चेंज. ओके, तो मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि Q1 और Q2 में जितना फोर्स लग रहा है अभी भी वैसे ही लगेगा, पर हमारा नेट फोर्स जो होगा तो Q1 पे वो बदल जाएगा, पर Q2 के वजह से जो फोर्स लग रहा था वो कभी नहीं बदलेगा. ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में देख लेते हैं. क्वेश्चन में हमारे पास एक ऐसा स्फीयर है और यहाँ हम प्लेस किए हैं, यहाँ इस वाले पोजीशन में हम प्लेस किए हैं Q1. ओके, और यहाँ प्लेस किए हैं Q4. ओके, इनका वैल्यू क्या है, इनका वैल्यू कैपिटल Q है. Q1 और Q4 का वैल्यू कितना है, कैपिटल Q. और यहाँ कितना प्लेस किए हैं, यहाँ Q2 और यहाँ Q3. ओके, तो इनका वैल्यू क्या है, स्मॉल q. ओके, तो मान लो हम देख लेते हैं Q4 में कितना जो फोर्स लग रहा है, मतलब एक अगर पार्टिकल में नेट फोर्स जीरो हो गया, उसका मतलब तीनों पार्टिकल मूव नहीं कर रहे होंगे, तो तीनों पार्टिकल में नेट फोर्स जीरो हो रहा होगा. ओके, एक पार्टिकल में फोर्स हम देख लेते हैं कितना होगा. मान लो ये वाला चार्ज Q3 किधर लगाएगा, फोर्स इधर लगेगा. Q2 किधर लगेगा, इधर लगाएगा. और Q1 किधर लगाएगा, इधर के साइड लगाएगा. ओके ओके, Q1 किधर लगाएगा, अलग द लाइन जॉइनिंग लगाएगा. ओके, इसमें अगर नेट फोर्स निकाले हमारा Q2 और Q3 के वजह से क्या होगा, फोर्स दोनों बराबर है. ये कितना डिस्टेंस है, ये एक, मान लो ये इसका डिस्टेंस समथिंग A है. ओके, ये A लेंथ का स्क्वायर है. ओके, तो Q2 और Q3 कितना फोर्स लगाएगा, दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे, क्योंकि पर उनका डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है. तो हम क्या लेंगे, तो इसका ये अगर 90 डिग्री में प्लेस है, तो उन दो फोर्स अगर मान लो यहाँ दो फोर्स है, दो वेक्टर्स है, मान लो ये F वेक्टर ये F वेक्टर, दोनों एक बराबर इक्वल है. इनका रिजल्टेंट हम क्या लिखते हैं, जैसे रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा तो हम क्या लिखते हैं, 2F cos इंटू थीटा अपॉन 2. थीटा अपॉन 2 क्या होता है, ये अगर इनके बीच में एंगल अगर थीटा है तो हम आधा लेंगे. ओके, तो हम फोर्स लिख लेते हैं कितना होगा, तो F नेट इक्वल्स टू, पहले इस Q1 के वजह से लिखते हैं के Q इंटू Q अपॉन ये कितना डिस्टेंस है,
ये है √2a, ओके। √2a का स्क्वायर कितना होता है 2a स्क्वायर, ओके। k q इंटू क्यू अपॉन 2a स्क्वायर प्लस k प्लस 2f cos थीटा बाई 2f हम क्या लिखेंगे, हम ये निकाले हैं ना 2f cos थीटा बाई 2, ओके। तो उसी में प्लेस करते हैं 2 इंटू एफ क्या होता है, f क्या होगा, एक की वजह से फोर्स क्या होगा q इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q, k इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बाई 2 कितना है cos 45 डिग्री इंटू 1 अपॉन √2, ये 90 डिग्री है ना, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो हम 40 उसका आधा लेंगे 45 डिग्री इक्वल्स टू कितना करना है 0 करना है। अगर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे हमारा q का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्मॉल q का वैल्यू आ जाएगा माइनस कैपिटल Q अपॉन 2√2, ओके। सो आवर okay minus capital Q upon 2√2. So the value of Q should be minus Q upon 2√2. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.